हेलो दोस्तों, सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल मैथ एंड साइंस विथ अमित सर। आज के क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 6th लेक्चर लेके आए हैं और इस 6th लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम पे। और हम प्रीवियस लेक्चर में टैक्सी प्रॉब्लम करके एक ही प्रॉब्लम डाल पाए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण आपको एक ही प्रॉब्लम मिल पाया होगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को देखें और आज आपको वर्ड प्रॉब्लम कुछ दिया जा रहा है, इसको सभी देखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, जैसा आप लोगों से मेरा कमिटमेंट है कि हम छोटा छोटा वीडियो लेके आएंगे और इस छोटे छोटे वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अपने टारगेट को पूरा करेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोला गया, अब ध्यान से देखेंगे। ये जो प्रॉब्लम है हमारा फ्रैक्शन पे, और फ्रैक्शन सभी जानते हैं p/q के फॉर्म में होता है, दैट मीन्स x/y के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे फ्रैक्शन को, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन में लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हमने फ्रैक्शन को क्या माना, x/y। अब उसके बाद बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर x/y में हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11। इसको फिर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 11 जा 11x प्लस 22, 9y जा 9y प्लस 18, और इसको 11x माइनस 9y इसको उधर ले जाते हैं तो ये -4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा क्या आया, फर्स्ट इक्वेशन आया। ठीक है, अब हम अपने सेकेंड इक्वेशन पे जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन में बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन था x/y। अब इसमें x में भी 3 ऐड कर दें, y में भी 3 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 तो ये 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हमारा 2 इक्वेशन निकल चुका है। यहाँ 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल टू -11। अब आप देखो यहाँ पे दोनों में से किसी का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम 9 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -45, और 5 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो -45, और कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और साइन सेम है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा क्या था, एक बार देख लीजिए, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये हमारा फर्स्ट है। और सेकेंड हमारा क्या है, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, और सेकेंड में 9 से। तो ये हो जाएगा 55x माइनस 45y माइनस 20। ये कितना होगा, 9 6 जब 54x माइनस 45y और माइनस 27। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऐड करने से तो ये कटेगा नहीं, ये एलिमिनेट होगा नहीं, तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट करने से नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस, ये प्लस, और ये भी क्या होगा, प्लस। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कट जाएगा और 55x माइनस
54x इक्वल टू कितना हुआ, x हो गया, और ये हमारा -20 + 7, ये 7 हो गया। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 7 हो गया। तो हम x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकेंड में ही पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकेंड। आपकी मर्जी 1 में पुट करो चाहे फर्स्ट सेकेंड में पुट करो। तो हमने सेकेंड में पुट किया तो हमारा 6 × 7 -5y इक्वल टू -3। तो -5y इक्वल टू -3, ये इधर 6 7 जब 42 -42 हो जाएगा, -5y इक्वल टू -45। तो ये कटेगा और हमारा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 45/5। तो y इक्वल टू हमारा 9। तो लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन b x अपॉन y। तो x का वैल्यू हमारा कितना आया 7 और y का वैल्यू 9। तो हमारा ये आंसर आया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। x/y हमने फ्रैक्शन को माना था और x/y का वैल्यू 7 आया। तो एक बार हम कंफर्म कर लें, एक बार इसको चेक कर लें कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर हम पहला कंडीशन था कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शंस कितना हो जाएगा, अगर दोनों में 2 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शंस हो जाएगा 9/11। तो दोनों में 2 ऐड कीजिए, तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, बिल्कुल सही है। अगर दूसरे वाले कंडीशन में दोनों में 3 ऐड करेंगे तो 7 3 10 हो गया, 9 3 12 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। आप इस आंसर को लॉक कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग अगर इस आंसर को कॉपी करना चाहते हैं तो आप अपने वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। तो मैं 1 सेकेंड का आपको मौका दे रहा हूं, आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लें। अब इसको भी आप ये पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ये भी एक फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है। आप चाहो तो इसको आप खुद से भी बना सकते हो, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे क्या है, इफ़ वी 1 एडेड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर। आप यहाँ भी लेट क्या करना, आप लेट कर लेना फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई, अब बोला है 1 न्यूमरेटर में ऐड करना, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 और ये फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते भी हो तो x + 1 इक्वल टू y - 1 हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन x - y इक्वल टू ये इधर आके -2 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की ओर जाते हैं, इट बिकम्स 1/2। मैं इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से लिख के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक लेवल पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। x/y मेरा फ्रैक्शन था, अब डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है, ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, और फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जाता है 1/2। इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू y + 1 होगा। 2x इक्वल टू क्या होगा, y + 1, और यहाँ पे 2x - y इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। और यहाँ पे देखो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, और यहाँ पे देखो x और y, ये y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। और तो इसको हम चाहें तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर करते हो तो x - y -2 आता है, और 2x - y इक्वल टू 1 आता है। ये कितना है 1। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 2x ये बचा -x, ये कितना हो जाएगा -3, माइनस कटेगा, तो x का वैल्यू आपके सामने कितना आया 3। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा -y इक्वल टू -2 - x, तो -2 - 3, तो -y इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा -5। तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, y का वैल्यू
5 हो जाता है तो हमारा जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, हमारा जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, तो ये हमारा फ्रैक्शन 3/5 हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। 3/5 में अगर वहाँ यहाँ 1 ऐड करो, यहाँ भी 1 ऐड करो, तो ये कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा, डिनोमीटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमीटर में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमीटर में सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये 4/4 आपको कट के 1 मिल गया, पहला कंडीशन सही है। अगर 3/5 में डिनोमीटर में 1 ऐड करते हैं तो 3/6 कट के कितना होता है, 1/2, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इस तरह से इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो, आप इस तरह से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो करने का, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से ये ज़्यादा आसान है और दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर्स हैं। तो आप एक क्वेश्चन को समझने में हेल्प करो और एक क्वेश्चन को क्या करो, एज ए होमवर्क के रूप में इसको, मैं फिर भी इसको समझा दिया हूँ, इसको रफली मैं लिखा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको एज ए होमवर्क क्या करें, एज ए होमवर्क इसको सॉल्व करें, आप इसको एज ए होमवर्क सॉल्व करें, ठीक है, आप इसको एज ए होमवर्क सॉल्व करें, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज। पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे जेकब और उसके सन के बारे में बात हो रही है। एक बार आपको देखो 5 साल बाद बात हो रही है, 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद, और अगले कंडीशन में हो रही है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। और आपसे पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज। तो प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, एक जेकब है, एक उसका सन है, तो लेट कर ले, सबसे पहले लेट कर ले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज एक्स ईयर। जेकब का प्रेजेंट एज कितना मान लेंगे, एक्स ईयर मान लेंगे। उसी तरह से एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज वाई ईयर। उसके सन का परसेंटेज कितना मान लिए, वाई ईयर मान लिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दिया है। एक कंडीशन 5 साल पहले की है, एक कंडीशन 5 साल बाद की है। पहला कंडीशन है 5 ईयर हैंस, पहला कंडीशन है 5 ईयर हैंस। तो जेकब का एज 5 साल, ये जेकब है और ये उसका सन है, ये जेकब ये उसका सन। तो 5 साल बाद जेकब का एज कितना होगा, x+5, और उसके सन का भी एज होगा 5 साल बाद x+5। तो बोलता क्या, 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी, द एज ऑफ जेकब विल बी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, थ्राइस मतलब 3 से गुना होगा, थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे और उसके सन में गुना करेंगे। यहाँ बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होता है कि 3 इधर गुना करे कि इधर गुना। आप ये सोचो कि आप 3 गुना करोगे, किसी छोटे नंबर में 3 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो बड़े के इक्वल होगा। और यहाँ पे जेकब फादर है तो फादर का एज, और यहाँ पे ये सन का एज है, तो सन के एज में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो फादर का एज होगा ना सर। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चंस रहे, फादर और उसके सन का, मदर उसके डॉटर का, या फादर डॉटर, या कोई भी ऐसा क्वेश्चंस रहे, किसी नाम से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहे, तो आप ये पता करो ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे बड़ा कौन है, जेकब, छोटा कौन है, उसका सन। तो आप कोई भी फ्रैक्शन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, अगर इस तरह के कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं तो हमेशा छोटे की तरफ मल्टीप्लाई करना। और अगर फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/5, 3/5, 2/3, तो ऐसे कुछ फ्रैक्शंस रहेंगे जो कि 1 से छोटा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए, तो यहाँ पे x+5 इक्वल टू क्या होगा, 3 × y+5। इसको एक बार सॉल्व करते हैं तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, x+5 इक्वल टू 3y - 15। तो ये कितना होगा, x - 3y इक्वल टू ये कितना होगा, 5 उधर जाके -20, 5 उधर जाके, सॉरी ये 5 3 जा 15 था, 5 3 जा ये 15 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 5 3 जा 15 था, तो ये प्लस में आएगा,
3y प्लस 15, तो 3y इधर आ गया, 5 उधर जाएगा, तो ये 10 बनेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट कंडीशन पे फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की है। तो 5 साल पहले देखिए, नाउ 5 साल पहले क्या होगा कि एक है जेकब, एक है उसका सन, तो 5 साल पहले जेकब का एज x-5 रहा होगा और उसके सन का भी एज कितना रहा होगा, y-5 रहा होगा। उसके सन का भी एज कितना रहा होगा, y-5 रहा होगा। एक है x और एक है y, तो इसका 5 माइनस इसका भी 5 साल पहले, 5 दोनों में 5 माइनस कर देंगे। अब बोल रहे क्या, 5 ईयर्स अगो जेकब्स एज वाज, अभी भी जेकब ही बड़ा होगा क्योंकि जेकब फादर है। तो अब ये कितना टाइम्स हो जा रहा है, 7 टाइम्स हो जा रहा है। तो 7 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके सामने x-5 7y-35, तो यहाँ पे x-7y इधर आके माइनस ये कितना हो जाएगा 30। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन आपका कितना है, x माइनस 7y इक्वल टू -30, x-7y इक्वल टू -30। तो अगर देखिए दोनों का x का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा। तो आपके सामने -7 प्लस ये कितना बचा, +4y बचा, ये कितना हुआ 40। तो y इक्वल टू कितना आया 10, y इक्वल टू 10 ईयर। मतलब जेकब का एज कितना आया, 10 साल। जेकब का एज कितना आया, 10 साल आया। अब जेकब का एज किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y हो जाएगा। तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 3, 10 प्लस 3, 3 10 जा 30, तो ये 40 ईयर आया। ये कितना आया 40 ईयर। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 40 ईयर। ये सेकेंड कंडीशन। ये कौन था, ये जेकब था। ये कौन था, जेकब था। और ये कौन था, सॉरी ये जेकब नहीं था, ये था उसका सन, हिज सन, ये सन था और ये जेकब था, ये जेकब था। तो हम कह सकते हैं कि नाउ प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is percentage of Jacob is 40 year and his son is 10 year। आप इस आंसर को कंफर्म भी कर सकते हो कि सही है या गलत, इसको आप चेक कर सकते हो ये आंसर सही है या गलत। कैसे सही है, देखो अगर 40, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ, 40 है और कितना 10 है। तो अगर हम 5 साल हैंस की बात करते थे, 40 प्लस 45 हो जाएगा, ये 10 प्लस 15, तो अब 15 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 45 और 45 क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला कंडीशन यही था कि 3 टाइम्स था, पहला कंडीशन कितना था 3 टाइम्स। अब फिर 40 में से 5 माइनस करेंगे 5 साल पहले, और 10 में से भी 5 माइनस करेंगे, तो ये 35 जो होगा ये 7 टाइम्स ऑफ 5 होगा। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इस वीडियो को क्या कर लीजिए, मतलब इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसको नेक्स्ट पेज को भी आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आइए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से एज रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिर सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। यहाँ पे जो बात हो रही है, एक नूरी और एक सोनू, 2 पर्सन है, एक नूरी है और एक सोनू है। ठीक है, यहाँ पहले 5 साल पहले की बात हो रही, 5 ईयर्स अगो। ठीक है, और बाद में 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद की बात हो रही है। और पर्सन कौन है, नूरी एंड
सोनू, नूरी एंड सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू आपसे पूछा गया, ठीक है। अभी प्रेजेंट में नूरी और क्या है, सोनू का प्रेजेंट एज कितना है, तो हम लोग लेट कर लें प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू कितना, x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये कितना हो गया, y ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना है, y ईयर आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले एक नूरी है और एक सोनू है। 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा, x-5। अब 5 साल पहले कितना होगा, y-5। अब नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस का मतलब होता है तिगुना, तो सोनू का तिगुना है, तो यहाँ पे सोनू में 3 से गुना कर देंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा x-5 ये 3y-15 हो जाएगा। 3y क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। x-3y ये इधर आके -10 हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन आपके सामने क्या है, सेकेंड इक्वेशन को आप देखिए क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर क्या होगा, x + 10 हो जाएगा इसका एज, और सोनू का एज y + 10 हो जाएगा। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का दोगुना। देखो यहाँ पे क्या है ना कि नूरी बड़ी है तो नूरी हमेशा ही बड़ी रहेगी, नूरी बड़ी है तो नूरी क्या होगी, हमेशा ही क्या होगी, नूरी बड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, x + 10 2y + 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - 2y 20 - 10 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। अब दोनों में देखो x का कोफिशिएंट सेम है, दोनों में क्या है ना, x का कोफिशिएंट सेम है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। y का कोफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 1 - 2 करेंगे। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, x - 3y = -10, x - 3y = -10, x - 3y = -10। उसके बाद क्या है, x - 3y = -10, और उसके बाद है x - 2y = 10, x - 2y = 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा, ये कट गया। -3y ये क्या बचा, -y बचा, -20, ये कटेगा तो y का वैल्यू कितना आया, 20, तो y 20 आया, तो y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x आ जाएगा -10 + 3y, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए हैं, तो -10 + 3 × 20, तो -10 + 60 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 50 ईयर, और ये कितना था, 20 ईयर। तो आपका जो नूरी का एज आया, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू कितना है, 50 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना है, 50 ईयर, और सोनू का कितना है प्रेजेंट एज, सोनू का प्रेजेंट एज है 20 ईयर। अब एक बार चेक कर लें कि ये हमारा आंसर सही है या गलत, क्योंकि एक है 50 और एक है 20, और पहले जो बात हुई है 5 साल पहले की बात हुई है, पहले जो बात हुई है 5 साल 5 ईयर्स अगो, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वाज 5 साल पहले, इसका एज 5 माइनस होगा, इसका भी 5 माइनस होगा, तो ये 45 हो गया, ये 15 हो गया। तो ये अब देखिए ना थ्राइस हो रहा है, तभी तो इक्वल होगा। तो पहला कंडीशन फुलफिल किया, और उसके बाद 10 ईयर्स लेटर की बात हो रही है, 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद इसका 50 + 10 और 20 + 10, 50 + 10 60, अब 20 + 10, ये कितना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो जो कि 60 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये भी कंडीशन सही है और ये भी कंडीशन सही है। तो आप फिर से इस वीडियो को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो बिफोर नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो कहते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड है, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है लाइब्रेरी वाले क्वेश्चंस पे। एनसीईआरटी में आप देखेंगे लाइब्रेरी वाला क्वेश्चंस है, अभी मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ।
तो अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और लाइब्रेरी में कैसे बुक को दिया जाता है। जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो इस बातों को भली भांति समझते होंगे कि अब देखिए होता क्या है यहाँ पे। अ lending library has a fixed charge for the first 3 days। क्या होता है, लाइब्रेरी जब भी बुक प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को तो वो पहले 3 दिन का एक फिक्स चार्ज रखिए, पहले 3 दिन का। आप भले आप 3 दिन के बदले 1 दिन ही क्यों ना रखो, तो वो पहले 3 दिन का ही चार्ज आपसे फिक्स लेगी, क्योंकि वो मिनिमम चार्ज है, उसका फिक्स चार्ज है, ठीक है। और उसके बाद एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद एडिशनल चार्ज को लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है सरिता पेड 27 रुपीज़, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर द बुक कैप्ट फॉर द 7 डेज। सरिता 7 डेज रखी थी बुक को और उसको कितना रुपया पे करना पड़ा, 27 रुपया पे करना पड़ा। और बाद में ये सूसी जो है, सूसी को 21 रुपया पे करना पड़ रहा है, और बुक को वो कितने दिन रखी थी अपने पास, 5 दिन अपने पास रखी थी। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डेज, चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू एक्स रुपीज। फिक्स चार्ज हमने कितना माना, फर्स्ट 3 डेज का कितना माना, एक्स रुपीज माना। और उसके बाद एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद जो एडिशनल चार्ज होगा पर डे वो होगा वाई रुपीज, वो वाई रुपीज पर डे के हिसाब से लगेगा। अब बात को समझिएगा, थोड़ा सा इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। फिक्स चार्ज यहाँ पे 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने कितने दिन के लिए बुक को रखा, 7 डेज। 7 डेज में 3 दिन का फिक्स चार्ज था, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज उसको कितना रुपया देना पड़ा होगा, एक्स रुपीज देना पड़ा होगा। बचा कितना रिमेनिंग डे, 4 डेज। तो रिमेनिंग 4 डेज के लिए इसको पर डे 4 वाई रुपीज, मतलब 4 डे का 4 वाई। तो यहाँ पे क्या है, 7 डेज को 2 भाग में बांटते हैं, 3 + 4। तो 3 डेज का फिक्स चार्ज एक्स रुपीज दिए और पर डे वाई रुपीज के हिसाब से 4 वाई का, और इसको टोटल पे करना पड़ा 27 रुपीज। ये उसका फर्स्ट इक्वेशन होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, सूसी जो है 21 रुपया पे कट करे 5 डे का, 5 डे को 3 + 2 में डिवाइड करेंगे। 5 को किस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 दिन का फिक्स चार्ज हमको लग रहा है, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना होगा, एक्स रुपीज, और 2 डेज का कितना हो जाएगा, 2 वाई। तो ये हमारा हो गया 21 रुपया। और ये हम अब इस दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। x + 4y इक्वल टू कितना होगा, 27। x + 4y इक्वल टू कितना होगा, 27, और फिर x + 2y, देखिए x + 2y इक्वल टू 21। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमारा ये 3 दिन का फिक्स चार्ज एक्स रुपीज है, और टोटल 7 डेज, यहाँ पे सरिता ने बुक को 7 डेज रखा था, तो 7 डेज को हमने 3 + 4 में डिवाइड किया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसके लिए हमें फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है एक्स रुपीज, और इसके लिए पर डे रुपीज के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ रहा है 4 × वाई। तो इसलिए x + 4y बन रहा है यहाँ पे। और 5 डेज के केस में क्या होता है, 5 डेज के केस में क्या होता है, 3 + 2 डेज के हिसाब से 3 डेज का फिक्स चार्ज और 2 डेज का फिक्स चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज एडिशनल चार्ज है वो 2 वाई रुपीज हो जा रहा है, और वो मिलके 21 रुपया बन रहा है। तो अब इस दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी ये कट जाएगा। 4y - 2y कितना बचा, 2y। 27 - 21 कितना बचेगा, 6। तो y इक्वल टू कितना आया, 3 रुपीज आ गया। तो y का वैल्यू आपको कितना आया, 3 रुपीज। अब y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो x बराबर कितना आएगा, 27 - 4y। तो 27 - 4 इंटू y हमारा कितना था, 3 था, तो 27 - 12 कितना आ जाएगा, 15 रुपीज। इसका मतलब हमारा जो एडिशनल चार्ज था, x बराबर कितना आ गया,
ये फिक्स चार्ज जो था हमारा 15 रुपीज़ आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस फिक्स चार्ज इज हैंस फिक्स चार्ज हैंस फिक्स चार्ज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, जो कि हमारा x था, और x का वैल्यू कितना आया सर, x का वैल्यू कितना आया 15 रुपीज़ 15 रुपीज़। और दूसरा क्या था, चार्ज एडिशनल चार्ज एडिशनल चार्ज एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 डेज एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 डेज कितना होगा, कितना हो जाएगा y रुपीज़ पर डे के हिसाब से, y रुपीज़ पर डे के हिसाब से, तो आपको कितना हो गया 3 रुपीज़ पर डे 3 रुपीज़ पर डे आपको देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक करोगे, आप सोचो, आप फिक्स चार्ज कितना दे रहे हो, आप फिक्स चार्ज यहाँ पे आते हैं, अब फिक्स चार्ज कितना दे रहे हो, फिक्स चार्ज दे रहे हो मान लो x रुपीज़, फिक्स चार्ज आप दिए पहले केस में x रुपीज़ दिए, फिक्स चार्ज x रुपीज़ दिए, x का वैल्यू कितना था हमारा, x का वैल्यू था 15, x के जगह पे हम डाल देंगे 15 फिक्स चार्ज। और उसके बाद कितना 7 डेज में 3 दिन का फिक्स चार्ज लगा, 4 दिन बचा, और 4 दिन का 3 रुपया के हिसाब से 4 तिया 12, अब 15 12 27, बिल्कुल सही है। अब 21 रुपया वाला चेक कर लो, 5 दिन है तो 3 दिन का फिक्स चार्ज 15 रुपया लगा x का वैल्यू, और y अब 2 डेज बचा तो कितना होगा 3 2 जा 6 15 6 21, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एक बार इस वीडियो को इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो बिफोर नोट इट डाउन दिस ऑल्सो। तो इस तरह से हमने अपना ये जो 5 क्वेश्चन का स्लाइड था इसको हमने आज कंप्लीट किया। एक बार मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे था, फ्रैक्शन पे था, काफ़ी इजी था, और सेकंड क्वेश्चन हमारा फिर से फ्रैक्शन पे, और थर्ड वर्ड प्रॉब्लम पे था, और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था लाइब्रेरी पे था। और आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।